ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज का हमारा प्रथम दिवस है और आज हम भगवद गीता का पहला श्लोक पढ़ाई करने वाले हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि हम कहानियों के द्वारा, सो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू लर्न कि आज कौन सी कहानियाँ हमें ये बताएगा, राइट। हमने ऑलरेडी 2-3 कहानियाँ इंट्रोडक्शन में तो सुनी हैं। सो लेट्स सी कि आज का वर्स क्या बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। फर्स्ट वर्स ऑफ द गीता इज स्पोकन बाय कृष्णा, अर्जुना। किसने बोला? धृतराष्ट्र। ये जो धृतराष्ट्र था उसकी वजह से तो ये पूरा महाभारत हो रहा था। फिर भी देखिए ना, उसको क्या फॉर्चुनेट है, ही वॉज सो फॉर्चुनेट कि गीता में उसका नाम आया। हाँ, पहले ही श्लोक में नाम आया। कहाँ पे? पहले ही श्लोक पे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, राइट। क्या कहा, क्यों कहा, वो हम ऑफ कोर्स देखेंगे। लेट्स गो अहेड। तो धृतराष्ट्र अंधा था, राइट। उसे कुछ ही कुड नॉट सी एनीथिंग। पर व्यासदेव जी ने उन्हें कहा था, व्यासदेव जी उनके लाइक ही वॉज लाइक हिज फादर, राइट। क्योंकि हम यदि महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से व्यासदेव जी द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, और इनफैक्ट विदुर का भी, राइट। तो व्यासदेव जी ने कहा कि आप तो युद्ध में नहीं जा सकते, पर मैं आपको युद्ध दिखा सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। सत्य का कभी हार नहीं होता, उसे पता था, राइट। तो उसने कहा नहीं, मेरे को नहीं देखना है, मैं केवल सुनना चाहता हूँ। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, तो मेरा जो शिष्य है संजय, वो आपको लाइव टेलीकास्टिंग करेगा, राइट। आपको सब बताएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो संजय जी थे, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में थे, और जब भीष्म घायल होके गिर गए तो वो अपने राज्य हस्तिनापुर वापस आ गए धृतराष्ट्र को बताने के लिए कि अभी देयर आर नो होप्स, भीष्म गिर गए। तो वो आ गए और सारी कहानियां बताने लग गए। तो वहां पे धृतराष्ट्र ने कहा, फर्स्ट पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जो कि एक धर्म क्षेत्र है, राइट। तो आप ये संस्कृत का इतना फोबिया मत रखिए। ये संस्कृत कोई अंग्रेज या फ्रेंच लैंग्वेज जैसी नहीं है कि कुछ कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। पता चलेगा आपको। हमारी जो हिंदी है, मराठी है, वो तो गुजराती जो है संस्कृत से तो आती है। तो आप इस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होइए, डरिए मत इसे, राइट। हम अपने बच्चों को जापानीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, बोलते हैं फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस होगा। पर इंपॉर्टेंट क्या है? ये संस्कृत लैंग्वेज पढ़िए, देव भाषा है, राइट। पूरा आपको ज्ञान का जो खजाना है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो ये जो सिंपल वर्ड्स है वो पढ़िए, सिंपल श्लोक से। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना 51 श्लोक है वो पढ़ाए, क्योंकि बहुत लोगों को जब गीता ऐसा ओपन करते हैं तो नींद आने लग जाती है। पहले ही छोटे छोटे वो अक्षर होते, इतनी बड़ी बुक होती है, समझता कुछ नहीं और सो जाते हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, लाइक दैट कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा। तो आप वर्ड बाय वर्ड देखिए श्लोक को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पे क्या हुआ, कुरुक्षेत्र को यहाँ पे धर्म क्षेत्र कहा गया है, राइट। वो धर्म क्षेत्र था, वो यज्ञ भूमि थी, तपोभूमि थी। समवेता युयुत्सवः, समवेता मतलब साथ आए हैं। कौन साथ आए? युयुत्सवः। अब युयुत्सवः का मतलब होता है जिनको युद्ध करने की अभिलाषा है, जिन्हें युद्ध करना है, राइट। किन्हें युद्ध करना था? कौरवों को, पांडवों को। समवेता युयुत्सवः। पर ये युयुत्सवः की भावना जो थी वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से आई थी, राइट। ये जो दुर्योधन था वो क्यों, उसमें क्यों युद्ध की भावना थी? क्योंकि उसे राज्य चाहिए था, राइट। उसे राज्य चाहिए था। और पांडवों को नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था पांडवों को राज्य। परंतु कुंती ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि नहीं, बदला देना पड़ेगा। तब भी पांडवों ने सोचा, नहीं तो पांडव कह रहे थे कि भाई 5 गांव दे दो, हम सुखी रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट गीता में अर्जुन जी भी कहते हैं कि मुझे जंगल में जाना है, भीख मांग के खा लूंगा, क्यों मारना है किसे। कृष्ण ने कहा नहीं, अपना धर्म करो, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो। यहाँ पे धर्म यानी कृपया रिलीजन को मत लीजिए, यहाँ पे लिखा है धर्म, तो इसे रिलीजन नहीं लेना है, राइट। तो धर्म का मतलब होता है हमारी प्रिंसिपल ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे कहते हैं धर्म, राइट। तो मामिका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहा है। किसे पूछ रहा है? संजय से पूछ रहा है। क्या कर रहे हैं युद्ध की भूमि पे? कॉमन सेंस है, युद्ध ही करेंगे? नहीं, पर वो अलग सेंस में पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे जीत रहे हैं कि नहीं, राइट। तो पहले से ही वो पॉलिटिकल नेचर का था। धृतराष्ट्र तो ऐसे पूछ रहे हो कि मैं कुरुवत, पता है युद्ध कर रहे हैं, पर ये जानना चाहता था संजय से कि कौन जीतने आया है। संजय को पता था कौन जीतने आ रहा है। भीष्म तो गिर गए थे इसलिए तो बताने आया था वो, राइट। अभी तो आधी जीत तो पांडवों ने जीत ली थी, आधा युद्ध तो जीत लिया था। इस प्रकार से Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after my sons and the sons of the Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" मेरे पुत्र ने और पांडवों ने क्या किया, कृपया मुझे बताइए, राइट। तो आप देखेंगे ये जो धृतराष्ट्र था, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पांडवों का रक्षण करने की। पर आप ये श्लोक में देखेंगे तो धृतराष्ट्र कह रहे, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, पहले हम ये वंश देखेंगे, कुरुवंश कैसे है, राइट। तो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कुरु राजा थे, राइट। ये तो सारा महाभारत का पार्ट है, बट शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ये फाइटिंग क्यों हो रही है, क्या चल रहा है। तो कुरु नाम के राजा थे, उनके पुत्र थे जिनका नाम था शंतनु महाराज। आपने देखा होगा महाभारत। तो शंतनु ने गंगा के साथ शादी की और उनके पुत्र हुए भीष्म, जिनका और एक नाम है देवव्रत, ठीक है। शंतनु ने सत्यवती के साथ भी शादी की, जिनके पुत्र का नाम हुआ चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। 2 पुत्र थे शंतनु और सत्यवती के, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को गंधर्व द्वारा मारा गया था, राइट। और जो भीष्म थे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राज्य कारभार नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, ठीक है। वो तो महाभारत का पार्ट है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की। तो अभी राजा कौन बने? विचित्रवीर्य। चित्रांगद मर गए, भीष्म ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, तो किसके हाथ में सत्ता आई? विचित्रवीर्य के हाथ में सत्ता आई। अभी विचित्रवीर्य भी कुछ कारणवश पुत्र को जन्म नहीं दे पाए, राइट। तो हमें पता है कि किस प्रकार से व्यासदेव जी द्वारा अंबिका और अंबालिका को, जो कि पत्नियां थी विचित्रवीर्य की, उनको पुत्र दिया गया व्यासदेव जी द्वारा।
तो अंबिका और व्यास इनके पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र, और अंबालिका और व्यास देव जी के पुत्र का नाम था पांडु, पांडु महाराज। ये तो बेसिक आपको पता है, पर सपोज किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से पांडु महाराज को 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ठीक है। धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ शादी की और उनके 100 पुत्र हुए। एक पुत्री थी दुश्शला नाम की, राइट। तो दुर्योधन, दुशासन, ऐसे 100 पुत्र हुए उनको, राइट। तो पांडु जो थे वो वन में चले गए और कुछ कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, राइट। वो कारण क्या था वो तो महाभारत का पार्ट है, वो तो डिटेल में एक नया स्टोरी बन जाएगा, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो पांडु की मौत हो गई। अभी जो राजा कौन बने? तो धृतराष्ट्र। विचित्र वीर्य के बाद थे राजा पांडु, पर पांडु की मौत हो जाने से धृतराष्ट्र राजा बने। धृतराष्ट्र अंधे थे, राइट। और तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने सोचा, यदि कुंती पहले बच्चों को जन्म दे देती है तो उसके पुत्र राजा बनेंगे। तो उसने क्या किया, जब वो प्रेग्नेंट थी तो खुद के पेट को उसने मारा था जोर से, कि बच्चों बाहर आओ, जोर से मारा था इस प्रकार से। तो उनको बच्चे हुए थे ये 100। पर आप देखेंगे लीगेसी वाइज तो पांडु राजा था, तो उनके पुत्र जो थे वो राजा बनने चाहिए। तो युधिष्ठिर जो उसके सबसे बड़े थे, उनका हक था राजा बनने पे। परंतु धृतराष्ट्र, देखिए इस नाम में ही राष्ट्र है, राष्ट्र, धृत यानी पकड़ के, राष्ट्र, जिसने राष्ट्र को पकड़ा है। He was so attached to his kingdom, he was not willing to give to anyone. Day in and day out, he would only think that his son would become the king. उसे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि युधिष्ठिर के हाथ में राजा बनने का उसे मौका मिले। तो somehow or other he was trying to kill the Yudhishthira and his 4 brothers, right? तो अनेकविध प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान करता था पांडवों को और उनकी माता को, राइट। तो उसने, हमने तो देखा है महाभारत में कि किस प्रकार से उसने दुर्योधन के थ्रू उसे सब प्लान्स पे देते दुर्योधन का कहता था कि हम उन्हें जहर दे के मारेंगे, हम उन्हें लाक्षागृह में मारेंगे। हम जब वो वन में थे तो उनके ऊपर सेना का आक्रमण भी करवाया गया, राइट। वनवास में थे तभी भी, राइट। पर फिर भी वो पराजित नहीं हो पाए कृष्ण की वजह से, राइट। तो दुर्योधन का ये प्लान था कि उन्हें मार दिया जाए, और इस प्लान को कौन सपोर्ट कर रहा था? धृतराष्ट्र, जो कि पूरा जकड़ के रखा है राष्ट्र की इच्छा को, राष्ट्र को मेरे पास में ही रखना है, सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो अपने भाई के बेटे को भी मारने के लिए उतावली था। He was so anxious, he was so desperate, in one word, he was so desperate to kill the Pandavas. That's why the word here used, Mamekam Pandavashaiva. Now in one sense, the Pandavas were also his sons. पांडव जो थे वो भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे, एक in one sense देखा जाए तो। पर फिर भी उसने क्या किया, यहाँ पे क्या कहा? मामेका, मेरे पुत्र,
और कौरवों ने मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया मुझे बताइए। संजय को पूछ रहे कि मेरे पुत्र, अभी देखिए मेरे और पांडव, मेरे पांडव, उसने पूरी अपनी जिंदगी में यही किया, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, राइट। और जो व्यक्ति ऐसे करता है ना, मेरा तेरा मेरा तेरा, वो कहीं का नहीं रहता, कहीं पे भी नहीं जा सकता, वो आगे नहीं जा सकता, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। तो 3 कारण होते हैं युद्ध के। एक होता है संपत्ति, दूसरा होता है जमीन, और तीसरा होता है स्त्री। और आप महाभारत के युद्ध में भी देखेंगे ये तीनों कारण वहां पे इन्वॉल्व है। एक कारण भी होगा ना तो युद्ध होता है। आपने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस वजह से हुआ? जमीन की वजह से हुआ, लैंड, राइट। तो महाभारत के युद्ध में ये तो तीनों कारण वहां पे शामिल थे, तो युद्ध तो होना ही था। पांडवों को नहीं चाहिए था युद्ध करना। इनफैक्ट कृष्ण भी गए आखिर में बताने के लिए युद्ध मत करिए, 5 गांव दे दीजिए। क्या कहा था दुर्योधन ने? कहा सुई की नोक के ऊपर जो जमीन है, एक एक दाना है, कण है, वो भी मैं देना नहीं चाहता, इतना सख्त था, राइट। तो वहां से ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। मामेकाम पांडवाश्चैव, व्हाट डिड माय सन्स एंड पांडव डू, मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया, मेरा तेरा मेरा तेरा। ये बहुत ही घटिया भावना है इन वन वर्ड्स। जिसी को भी आध्यात्मिक प्रगति करनी, उसको इस भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। मेरा तेरा कुछ नहीं है हमारा इस जगत में, ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। अयम नीजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम नीजः, ये मेरा है, परो वेति, ये तेरा है, गणना लघु चेतसाम, जो व्यक्ति कम बुद्धिमत्ता का है वही करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, मेरा तेरा मेरा तेरा। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की परंपरा रही है। देखिए धृतराष्ट्र का जन्म कुरुवंश में हुआ था, और ये इतना पावरफुल वंश था, पर ये घटिया सोच देखिए ना धृतराष्ट्र की कितनी है, मेरा तेरा कर रहा है, कितना आसक्त है अपने राज सिंहासन से। पता है उसका पुत्र गलत कर रहा है, फिर भी उसे प्रोत्साहन देता था, नहीं करिए करिए, लाक्षागृह को आग लगाइए, पांडवों को मार दीजिए। अनेक विध प्रकार से वो उकसाता था दुर्योधन को कि पांडवों की हत्या करने के लिए, राइट। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। परंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जो बड़ा विचार वाला जो व्यक्ति है उसके। एक कहानी बताता हूं कि किस प्रकार से ये आसक्त रहेंगे कोई चीज से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आसक्त रहेंगे तो हमारी प्रगति कभी भी नहीं होने वाली, चाहे वो भौतिक जीवन में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हो, राइट। तो हमें इस आसक्ति से ऊपर उठना है। एक बार की बात है कि व्यापारी था, डे इन डे आउट उसके मन में केवल पैसों के विचार आते थे, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए। और बड़ा बिजनेस था, बड़ा कारोबार था कपड़े का, राइट। बहुत बूढ़ा हो गया था वो, अभी बहुत बूढ़ा हो गया था, बाल सफेद हो गए थे, दांत निकल रहे थे, हाथ में लाठी आ गई थी, फिर भी जिसे हमने कहा ना लास्ट टाइम, अंगम गरितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम गृह वृद्धो याति गुहित्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये आशा मरती नहीं। उसी प्रकार से वो हर रोज दुकान में जाता था, चेयर पे बैठता था और हर रोज वो काम करता था। बच्चे सोचने लगे पिताजी कुछ धर्म का काम करिए, यात्रा जाइए, धर्म का काम करिए, बस हो गया, कितने आप आ सकते हैं इस कुर्सी से। धृतराष्ट्र जैसा था, कुर्सी को बहुत अटैच था, राइट। धृतराष्ट्र इतना कुर्सी से अटैच था, मैं बताऊं आपको, जब पूरा महाभारत का युद्ध हुआ
और पूरा जो 100 पुत्र थे कौरवों को सबको मारा गया, फिर भी धृतराष्ट्र ने वो सिंहासन था उसको छोड़ा नहीं बैठना। तो विदुर ने कहा कि कितना निर्लज्ज आदमी है तू। युधिष्ठिर ने फेंके हुए कुछ खाने के ऊपर तू जी रहा है, लानत है तेरे जीवन पे, छोड़ के चला जा हिमालय में। और तब उसे अक्ल आई और तब वो हिमालय में चला गया। नहीं तो बहुत आसक्त था वो उस गद्दी से। तो इस व्यक्ति को बोला बच्चों ने कि जाइए आप यात्रा वगैरह करिए, धर्म का काम कीजिए। नहीं 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 नहीं, मुझे धंधा करना है, पैसा कमाना है बहुत। तो एक दिन की बात है, एक साधु उसके दुकान पे आया और साधु ने कहा कि दान दक्षिणा दे दीजिए, हम यात्रा कर रहे। तो बच्चों ने कहा कि मेरे पिताजी को आप आपके साथ लेके जाइए। बोले ठीक है। तो जैसे पिताजी को पता चला, बोले नहीं नहीं मैं यात्रा नहीं जाऊंगा। तो फोर्सफुली बच्चों ने उसे यात्रा भिजवा दिया। तो अलग अलग जगह पे वो यात्रा पे गए। कहाँ कहाँ गए ये क्या है पता है आपको? हाँ, ये वृंदावन लेके गए। और कहाँ लेके गए? जगन्नाथपुरी लेके गए। देखिए भारत में एक कल्चर बहुत अच्छा है, व्यक्ति यात्रा जाते रहता है, एटलीस्ट उसे याद होता है कि जीवन में एक बार तो ये सारी यात्राएं करनी है। जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन लिए उसने। रामेश्वरम गया, धनुषकोडी गया। धनुषकोडी यानी जहाँ पे ब्रिज स्टार्ट होता है, राम सेतु जिसे कहते हैं, वहां पे स्टार्ट होता है वो। बाद में ये क्या है? कैन एनीवन गेस दिस? दिस इज वाराणसी। वाराणसी गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन लिए। हाँ, और आखिर में वो गए मणिकर्णिका घाट के ऊपर। तो मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली चिताएं जलती रहती हैं। कॉन्स्टेंटली चिताएं जलती रहती है। अलग अलग जगह से वहाँ पे डेड बॉडीज को लाया जाता है और जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान शिव जी यहाँ पे कान में आके राम राम कहते हैं, जिससे मनुष्य पवित्र होता है, जिसे अच्छा पोजीशन मिलता है, अच्छा जन्म मिलता है नेक्स्ट लाइफ में, बराबर। तो कंटिन्यूसली वहाँ पे भीड़ होती है। तो व्यक्ति देख रहा था सभी, कितनी सारी लाशें जल रही है, चिताएं जल रही है, और गया वो और एक लाश के सामने जाके रोने लग गया। आंखों से पानी आ रहा है। साधु ने सोचा कि अरे मैं इसे धनुषकोडी ले गया, रामेश्वरम ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, द्वारका ले गया, वृंदावन ले गया, तब तक उसे अक्ल नहीं आई कि ये जीवन नश्वर है। अब यहाँ पे आ रहा है, डेड बॉडीज को देख के, मृत शरीर को देख के रोने लग गया। उसे मरने का डर लग रहा है। तो साधु गया और पूछा क्या हुआ सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, साधु एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे अक्ल आई होगी कुछ। तो सेठ जी ने कहा कि मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन का बहुत सारा समय कपड़े के व्यापार में बर्बाद कर दिया। बहुत सारा समय कपड़े के व्यापार में बर्बाद कर दिया। मैंने यदि लकड़े का व्यापार किया होता तो मैं आज माला माल होता। साधु वहां पे रोने लग गया। तो इस प्रकार से आसक्त व्यक्ति होता है। उसे कितना भी आप समझाइए, कितना भी समझाइए, धृतराष्ट्र के सामने कृष्ण थे। आप में से कई जनों को प्रश्न आया होगा कि धृतराष्ट्र के सामने कृष्ण थे, उन्होंने भी विश्व रूप देखा था, पर फिर भी अक्ल ठिकाने क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? इसका कारण ये है आसक्ति। जिस प्रकार से एक मछली यदि जाल में फंस जाए ना, तो पानी का बहाव कितना भी तेज हो वो आगे नहीं जा सकती। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आसक्त है किसी चीज से, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती, राइट। और इसलिए हमने
इस चैप्टर का नाम दिया, आपने देखा होगा कि मटेरियल अटैचमेंट रिस्ट्रिक्ट्स आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आसक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन को रोकती है, राइट। यह है पहला लेसन हमारा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामेकां पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मेरे और पांडवों ने, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, ये है फर्स्ट वर्स। मेरा तेरा करके ही यहाँ पे तो युद्ध हुआ है, राइट। यही तो धृतराष्ट्र तो कारण है। तो कारण पहले ही श्लोक में व्यासदेव जी ने इसके थ्रू बता दिया। धृतराष्ट्र क्या है, मेरा तेरा करना, मेरा तेरा, राइट। तो हमें इस हमारी चेतना से ऊपर आना है, हमें संकुचित चेतना नहीं रखनी है। हमें देखना है कि सारे जो है भगवान के अंश है, राइट। और पंडिता समदर्शना कहते हैं, वो भी श्लोक हम कवर करेंगे, 5th चैप्टर का है पंडिता समदर्शना। तो अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। वो छोटे चेतना वाले लोग ही सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है। उससे क्या होगा, आप कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, उससे आसक्ति बढ़ेगी। हाँ, तो ये हमारा पहला लेसन है, तो आप कृपया याद रखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।